आप लोगों को क्या लगता है कि सिगरेट और शराब ये आपके लिए जानलेवा है? पर आज ये भी प्रमाणिक तौर पर माना गया है कि हस्तमैथुन भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। हाँ, सही सुना आपने, मैस्टरबेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मिथ सीजर एक ऐसा यंग मैन था जिसकी मौत 22 जनवरी 2015 में सिर्फ और सिर्फ हस्तमैथुन की वजह से हुई थी। और अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो इंटरनेट रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को तो लगता है ना कि हिलाए वो हीरो बाकी सब जीरो। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। देखो, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हर उस इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं जो हस्तमैथुन करने को हीरोपंती समझता है। आज के युवाओं के लिए पोर्न देखना और हस्तमैथुन करना मानो जैसे कूल है, ये तो उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। और मेरे दोस्त, अगर तुम भी एंटरटेनमेंट के नाम पे हस्तमैथुन और बाकी गंदी चीजों के मजे लेते हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद तुम मुझे कमेंट में भर भर के गालियां दोगे। तो अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो देखना, और अगर इतना सुनने के बाद भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शाबाश, आज तुम्हारी लाइफ को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलने वाला है। सदियों पहले लिखे गए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा क्यों जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम से ये सारी बातें हटा दी गई है, क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल से ही हमारे टीचर्स हमारे गुरु बन जाते तो हमारे अंदर भी चरित्र का निर्माण होता और हमें आज अपने आप को पोर्न जैसी गंदगी से बचाने के लिए ये वीडियो देखना ना पड़ता। पर असल बात ये है कि आज की जनरेशन को सब पता है, मोबाइल कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है। यहाँ तक कि हाई स्कूल के बच्चों को तो ये भी पता होता है कि ओयो रूम्स में घंटे का कितना चार्ज लगता है। पर बहुत अफसोस की बात है कि इन नौजवानों को हस्तमैथुन जैसी वाहियात लत के नुकसान के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप हस्तमैथुन करते हैं या नहीं, बस एक काम करो, जरा मिरर के पास जाओ, हाँ, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो रोज, उसके पास जाओ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए अपने आप को देखिए। मेरा दावा है कि उन 15 सेकंड में आपके दिमाग में कई सारे विचार आ गए होंगे, और इसका कारण है कि आपका दिमाग फोकस करना भूल गया है, उसे किसी एक चीज पे टिके रहना अच्छा नहीं लगता। और यही है हस्तमैथुन का सबसे पहला और बड़ा नुकसान, लैक ऑफ फोकस। अगर आप 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से नीचे हो तो ये मैस्टरबेशन करने वाले हर शख्स में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, फोकस का अभाव। हम इंसान अगर आज इतने विकसित हुए हैं तो उसकी वजह है हमारा दिमाग। ये फैक्ट दुनिया के ज्यादातर लोग जानते हैं और मानते हैं। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को पता है कि हम इंसान अपने दिमाग में जैसे विचार डालेंगे वैसे ही हमारी आसपास की दुनिया हमें दिखने लगेगी। पर अफसोस की बात तो ये है कि यूनिवर्सल लॉ दुनिया के कई सारे लोगों को पता है, फिर भी अपने दिमाग में पोर्न नाम का घटिया कचरा डालते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मैं एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे कि ब्रो ये तुम्हारी बात गलत है, मैं तो जब स्ट्रेस में होता हूँ तब हस्तमैथुन करता हूँ, फिर रिलैक्स होके अपने काम पे लग जाता हूँ। ऐसे माइंडसेट वालों से मेरा एक सवाल है कि आप स्ट्रेस में रहते हो तब हस्तमैथुन करते हो, माना मैंने, पर हस्तमैथुन करने के बाद आपका फोकस कितने घंटे तक काम में लगा रहता है? क्या हस्तमैथुन करने के बाद आपके दिमाग में फिर से एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि सिर्फ एक बार और पोर्न देख लूं? आया ही होगा, क्योंकि ये कॉमन है। हस्तमैथुन से आपका फोकस गुड से बेटर नहीं बन जाता, बल्कि उल्टा आपको लत लग जाती है, एक बहुत गंदी लत। तो अपना ये भ्रम आज से छोड़ दो कि हस्तमैथुन से तुम्हारा स्ट्रेस गुड से बेटर हो जाता है। बस ये याद रखना कि हस्तमैथुन से तुम्हारा फोकस एकदम घटिया हो जाएगा। देखो, जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाता है, अपने वीर्य को सिर्फ अपने आध्यात्मिक विकास के लिए खर्च करता है, तो ऐसे इंसान के चेहरे पे सूर्य सा तेज दिखने लगता है। उस इंसान के आंखों में एक अजीब चमक होती है, उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, और वो इंसान केवल अपनी आंखों से किसी और के आंखों में देख ले तो सामने वाले का मनोबल हिल जाता है। ऐसे इंसान को ओजस्वी कहा जाता है। लेकिन जो इंसान पोर्न और हस्तमैथुन के गंदे दलदल में चला जाता है, उसके चेहरे से तेज खत्म होने लगता है। फिर चाहे वो इंसान किसी भी कंपनी की कोई भी क्रीम या पाउडर लगा ले या फिर कोई भी कॉस्मेटिक यूज कर ले, उसके चेहरे पे आपको एक आर्टिफिशियल ग्लो, बनावटी चमक दिखी जाएगी। ऐसे लोग हस्तमैथुन की वजह से अपने चेहरे की चमक को तो गवा बैठते हैं, पर उससे भी 1000 गुना ज्यादा बुरी बात यह है कि लोगों का चेहरा देख के जज करने वाली हमारी इस सोसाइटी में उस इंसान को रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। पर रुको, बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब मैं आपको हस्तमैथुन का एक ऐसा नुकसान बताऊंगा जिसके बाद आप आज से ही पोर्न साइट्स पे विजिट करना बंद कर देंगे। इस दुनिया में चाहे आदमी हो या औरत, हर कोई हमेशा जवान दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे पे कभी झुर्रियां ना पड़े, उसके बाल कभी सफेद ना हो। लेकिन अगर आपको बार बार हिलाने की लत लग चुकी है तो आई एम सॉरी, क्योंकि आपने अपनी कब्र खोदी है। वीर्य आपके शरीर का वो कीमती धन है जो आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। पर आज के हमारे नवयुवक मैस्टरबेशन को एंटरटेनमेंट और पोर्न देखने को कूल समझते हैं। अगर आज बातचीत के दौरान आप 2-3 गंदी वाली गालियां ना बोलो तो लोगों को आपसे
बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, सिर्फ कुछ पल की बनावटी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं हम लोग। ताज्जुब यह है कि लोगों को ऐसे बर्बाद होना तो पसंद है, पर वो हस्तमैथुन जैसी लत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब खुद को रोकने का वक्त आता है तब ये लोग हस्तमैथुन को मजे का नाम देके एंजॉय करते हैं, और फिर जब इनकी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर जाती है तब ये लोग किस्मत को कोसते हैं। आप इस पोर्न को जितना बुरा समझते हैं ये उससे भी 10 गुना ज्यादा बुरा है, पर अभी भी वक्त है। इस जहर से आपकी जिंदगी खराब मत होने दो। एक बार आईने में खुद को देखो और खुद से एक वादा करो कि मैं अब से, आज से, अभी से एक बेहतर इंसान बनूंगा, अपनी लाइफ में बड़े और महान ध्येय बनाऊंगा, और अब से अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, अपनी स्टडी पे रखूंगा। खुद से कहो कि हाँ, मैं ऊपर वाले का बनाया हुआ द बेस्ट क्रिएशन हूँ, मैं दुनिया जीतने की हिम्मत रखता हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस इसी अच्छी सोच के साथ अपनी जिंदगी के नए सवेरे का दिल से स्वागत करो। मेरी दिल से दुआ है कि आपकी लाइफ में भले ही चुनौतियां चट्टान बन के खड़ी हो जाए, पर फिर भी आप धीरज और मेहनत से उन सभी के एडवर्साइटीज को अपॉर्चुनिटीज बना लो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।